हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, डीवीएम क्लासेस के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। डीवीएम क्लासेस की चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम आप लोगों को आज एक नए तरीके के साथ भाई संदीप सर भाई संदीप सर भाई संदीप सर अब तो हम जो क्लास लेते थे जी, जिसमें से 10th 12th वालों को, उसके साथ साथ अब आप लोगों को अमीन वाला जो है उसका भी जानकारी मिलेगा। जमीन से संबंधित किसी भी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति को परेशानी है तो उसका हल अमीन करेगा। और जैसे नापी जोखा ये सब वगैरह हो गया, कब क्या कहाँ होता है, अगर इस सब के बारे में अगर आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो आप जो हैं हम एक नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा, हम पूरा जानकारी आपको देंगे। 9971388652 इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, हम आपको इसके बारे में बताएंगे। तो चलते हैं जी, आते हैं अमीन। अमीन का काम जो होता है बाबू, देखिए अमीन का जो नाम होता है क्या क्या होता है। लैंड सर्वेयर, सर्वेयर, अनुलेख भी कह सकते हैं, अनुरेखक भी कह सकते हैं, लेखपाल भी कहते हैं और भू मापन भी कहते हैं। तो हम आते हैं कि अमीन किसे कहते हैं। अमीन जो है किसे कहते हैं, तो देखते हैं कि अमीन अमीन एक अरबी शब्द है। अमीन जो है अरबी शब्द है। अमीन जो भाषा हम लोग बोलते हैं वो अरबी शब्द हो जाता है भाई। अमीन एक कैसा शब्द है, अरबी शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी में अगर कह सकते हैं हम लोग तो ईमानदार व्यक्ति कहेंगे। हिंदी में कहेंगे तो ईमानदार व्यक्ति कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, ईमानदार व्यक्ति कहेंगे। अमीन को हिंदी में क्या कहते हैं, ईमानदार व्यक्ति। और उर्दू बात किया जाए तो अमानत कहेंगे। कोई कहेगा ने कि हम अमानत को बुला रहे हैं तो उसको बोलिएगा भाई आप उर्दू शब्द का उपयोग कर रहे हैं। अगर कहता है ईमानदार व्यक्ति बुला रहे हैं, ईमानदार व्यक्ति बुला रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो हिंदी में बोल रहे हैं। अगर वो कहेंगे हम अमीन बुला रहे हैं, अमीन साहब आपको अगर कहते हैं, तो आपको अरबी शब्द का उपयोग के अनुसार से करता है। अगर कोई सर्वेयर आपको कहता है तो आप अंग्रेजी शब्द के भाषा से जाने जा रहे हैं। अमीन उस व्यक्ति को कहते हैं, अमीन जो कहा जाता है उस व्यक्ति को कहते हैं, कहा जाता है जो किसी खेत या जगह को, जो किसी खेत या जगह को अमीन किसे कहते हैं। अमीन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी खेत या जगह को ईमानदारी पूर्वक, क्या, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक जो है उसको एक निश्चित पैमाना पर नाप कर, निश्चित पैमाना पर नाप कर अरे पुनः नक्शा तैयार कर दे, उसी को हम अमीन कहते हैं। अगर हम उसे परिभाषा से नहीं समझ रहे हैं तो हम अपनी परिभाषा से बताते हैं। अमीन एक अरबी शब्द है जो किसी खेत या जगह को ईमानदारी पूर्वक सही सही नापी करके और उसका कागजी नक्शा बना करके कागजी पैमाना पर से दे दे, उसी को हम अमीन कहते हैं।
आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 पर भाई हम लोग, क्योंकि हम लोग जब अमीन नाम ही लेते हैं, तो इसका अर्थ ही होता है ईमानदारी पूर्वक काम करना। अमीन जो होता है ईमानदारी पूर्वक काम करना। अगले हम आते हैं कि अमीन के गुण क्या-क्या होते हैं। अमीन जो होते हैं उनमें अगर अमीन आप बनते हैं तो आप में क्या-क्या गुण होना चाहिए, तब आपको लोग अमीन कहेंगे। अगर ये गुण आपको रहता है तभी आपको अमीन कहेंगे, अन्यथा आपको अमीन वाला काम आना चाहिए, तभी आप अमीन कहलाइएगा। नहीं तो एगो गुनिया उठा लीजिएगा और कहिएगा हम अमीन हैं, तो ये नहीं होता है। सभी का अलग-अलग कार्य होता है और तैयारी होता है। तो देखते हैं, आगे आते हैं हम लोग कि अमीन का गुण होता है क्या-क्या। हाँ, तो देखिए, अमीन को मापी करने आना चाहिए। अगर अमीन आप हैं, तो आपको सही-सही मापी करना आना चाहिए। सही-सही मापी करना आना चाहिए। और दूसर का है, अगर हम ज़मीन का भी कागज़ देखने के लिए आना चाहिए आपको। अगर आप अमीन हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि गुनिया दिखला रहा है, नक्शा दिखला रहा है, आप अमीन बन गए। ये नहीं होना चाहिए। आपको पेपर देखने के लिए आना चाहिए। अब अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति ला कर के दे दिया केवल, आपको देख ही नहीं आता है, भाई आप अमीन हैं, आप दुनिया से सीखे, खाली जानकारी लिए और कहें फील्ड में उतर गए और कहें हम अमीन हैं, और कहेगा प्लॉट नंबर दिया, लो भाई खोजो केवाला से, तो मिलवे नहीं करे। ये नहीं होना चाहिए। आपको कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। अगर आप अमीन बनने जा रहे हैं, तो आपको कानून का पूरी तरह से अच्छा जानकारी होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? आपको एकदम पूरी तरह से कानून का जानकार होंगे तभी आप अमीन बनेंगे। ऐसा नहीं भाई, सब कुछ का अलग-अलग फ़ील्ड का काम होता है ना। चौथा क्या है भाई? चौथा कहता है अपना गरिमा बनाए रखना चाहिए। अपना गरिमा जो है बनाए रखना चाहिए। आप अमीन हैं, आपका बात का वैल्यू नहीं है। बकर, 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 बकर बहुत बोलते हैं, फलाना इन्हें है, चिलाना उन्हें है, ये अमीन का नहीं होता है काम। शांतिपूर्वक से आपको रिज़ल्ट देना होगा, क्योंकि जब अमीन बनिएगा तो उस समय देखिएगा कि कितना बड़ा उत्तेजित रहेंगे लोग। ज़मीन फ़ील्ड पर उतरिएगा तब पता चलेगा आपको। इधर-उधर लाठा-काठी होते रहेगा, आपको शांतिपूर्वक उसमें करना है। अगला है भाई, कहता है अगला जो है, जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। हम ये भी ये बताएँ ना कि अमीन अगर आप हैं, तो आप तुरंत उत्तेजित हो जाइएगा। उधर बोला अमीन को नापी करल नहीं आता है, ये है नहीं आता है फलाना-ढेकाना, उन्हें पार्टी कुछ और बोल रहा है, अपने लेकर के लाठी तैयार हो जाइएगा। ये नहीं होता है। अपनी जल्दी भी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। अपनी जो है अपना गरिमा बना कर के रखिए, आप अमीन हैं भाई। आपको ये थोड़े ना आपको अथी बॉर्डर पर भेजा जा रहा है जी, कि गोली चलाइए मतलब एकदम फॉर्म में रहिए। अमीन का जो काम होता है वो करना है ना। अगला क्या है, अपनी ये जो बात कहा गया है सबसे इम्पोर्टेंट बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कहा गया है कि अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखना। अपनी जो है इज्जत और प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। अगर आप अमीन हैं ना, तो आपकी इज्जत और प्रतिष्ठा होना चाहिए। अगला बात है क्या, घूस लेकर काम नहीं करना चाहिए। अगर आप अमीन हैं भाई, तो लिए घूस और काम कर दिए, इन्हें घुसा दिए उन्हें, और दूसर का दिन अगला अमीन आया, दिया उसका भंडा फोड़ और की। अरे भाई, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए, पैसा पर अमीन को नहीं बिकना चाहिए। आप अमीन हैं, आपका नाम ही है ईमानदार व्यक्ति। समझ में आया ना? तो आज हम अमीन का जो गुणवत्ता है
इसको हम बताए हैं। और दूसर की बात है, कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो हम एक नंबर देते हैं भाई, इस नंबर पर ज़मीन से संबंधित नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। एक बार अवश्य संपर्क करें। इस जगत में अब ज़मीन में किसी को कोई परेशानी नहीं होगा, मैंने यह ठाना है। और नवादा ज़िला से मैं हूँ, अगर ख़ास करके नवादा ज़िला से किसी व्यक्ति को परेशानी आ रहा है तो और आसान हो जाएगा, हम सुविधा करेंगे। बाकी ज़मीन से नापी, अगर नापी किसी को भी कराना है तो हम आपको टीम्स के थ्रू से करवाते हैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में मिल कर के हम ये सिलेबस के बारे में बताएँगे कि ज़मीन अमीन का जो सिलेबस होता है, ये क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा, पूरा बताएँगे। और उसके बाद जो है बेसिक वाला चलेंगे, लेकर के मैथ चलेंगे, जो भी होगा पूरा अभी जो है हम करवाएँगे। तो अभी जब तक के लिए हम यहीं तक रखेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, इसको देखते हुए चलना है भाई। ठीक है, धन्यवाद।